everybody, how are you all? I hope you all are doing great. So, we are doing here the lecture series number 7. For the positive term series, this is the important test for convergence. This is the ratio test, D'Alembert's ratio test. Okay, so this is the very important test. This and the next lecture was the ratio test, root test. These two tests are very important according to your CUT, IIT JAM, GATE, NET. सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये. सो इफ़ द सीरीज इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट उसका लिमिट an+1 डिवाइडेड बाय an इज इक्वल्स टू लेंथ l, देन द लिमिट, दिस इज़ नॉट द लेंथ, दिस इज़ द लिमिट, जो भी इसकी लिमिट आती है, इफ़ इट्स लिमिट इज़ लेस देन 1 विच इम्प्लाइज दैट दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट. ओके, नाउ अगर लेंथ ग्रेटर देन 1 है देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट, एंड अगर लेंथ इक्वल्स टू 1 है देन दिस टेस्ट फेल्स डायरेक्टली. ओके, अब हमें पता है कि हमारे सीरीज़ कोई भी एक an होगी. सपोज 1/n हुई हमारे पास ये सीरीज़. ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पर सिर्फ an गिवन है तो इसको you should have to transform it in the type of this, like an+1 divided by an के फॉर्म में आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस सीरीज़ को. So let's get into this, and there is a note that converse need not to be true. Converse need not to be true means कि इनका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता है. like अगर लेंथ less than 1 है which implies that the series is convergent, but this is not true that a series is convergent. अगर एक सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट लेस देन 1 होगी, ये ट्रू नहीं है. सी गेट इनटू दिस वेरी सीरियसली. अगर कोई भी हमने सीरीज़ फाइंड करी है उसका लिमिट अगर लेस देन 1 है तो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है. बट हमें पता है कि अगर एक सीरीज़ सपोज दिस 1/n², दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट, बट अगर उसका लेंथ लेस देन 1 नहीं आता है तो हम ये नहीं, तो दिस कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू. सो टेक एन एग्जाम्पल एंड सी ओवर हियर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इफ द कन्वर्स, like if an is convergent, which do not mean that limit n tends to infinity an+1 divided by an is equals to its limit is less than 1. This is not the meaning of it. अगर लेंथ 1 है, लेस देन 1 है तो हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है. बट अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी लेंथ लेस देन 1 होगी ही होगी. So see the example which says that series of 1/n² is convergent. So limit n tends to infinity. हमें ये पता है कि ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है. कैसे? By p series test we know this 1/n² is convergent. So here the limit of n tends to infinity, limit n tends to infinity an+1. अब ये हमारे पास an है हमारा कि an इज इक्वल्स टू 1/n². अब हमें an+1 निकालना है. an+1 मतलब जो सब्सक्रिप्ट है उसकी जगह पर, मतलब n की जगह पर n+1 हो जाएगा. अब तो 1/n+1 का होल स्क्वायर. ओके, तो दिस इज़ 1/n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय an है, तो an दैट इज़ 1/n². लिमिट इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यह ऊपर चला जाएगा एंड दिस, सो दिस इज़ n². ये होल स्क्वायर हमने ओपन अप कर दिया, दैट इज़ n² + 2n + 1. सो ये n² कॉमन निकाल लिया, n² 1 बचा यहाँ पर भी n² कॉमन निकाला. 1 + 2/n + 1/n². ये लिमिट लगाएंगे तो हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कैंसिल आउट हो गया. दिस विल गो टू 0, दिस विल ऑल्सो गो टू 0. तो यहाँ पर लिमिट बचा हमारे पास 1. अब एक सीरीज़ अगर उसकी लिमिट लेस देन 1 होती है तो कन्वर्जेंट होता है. बट यहाँ पर हमें पता था कि दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट बाय द पी सीरीज़ टेस्ट, बट उसकी लिमिट उसकी लिमिट 1 नहीं है. सो द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू. मीन्स हमें पता है कि एक सीरीज़ कन्वर्जेंट है, उसकी लेंथ 1 है. तो मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ अगर एक सीरीज़ हमें पता है कि वो कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी लेंथ लेस देन 1 हो. दिस इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल. ज़रूरी नहीं है कि उसकी लेंथ लेस देन 1 हो. यहाँ पर 1 आ रही है, नॉट लेस देन 1.
So similarly for the divergent case, अगर हमें पता है कि एक सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी लिमिट ग्रेटर देन 1 होगी, ज़रूरी नहीं है. टेक द एग्जाम्पल. Similarly, we have taken an example 1 by n simple example. We know that by p series test this series is not convergent. This is a divergent series. So limit निकालेंगे same by the same method. We have taken a limit n plus 1, n common निकाले 1 divided by 1 plus 1, limit इसकी 0 जाएगी. This is 1, not greater than 1. So for the divergent series it should be greater than 1. So here it is not greater than 1. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सीरीज़ डाइवर्जेंट है जो कि हमें पता है तो उसकी लिमिट ग्रेटर देन 1 हो. दिस इज़ द कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जाम्पल. सो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. Thus if limit a is equals to 1, so it may be converge or it may be diverge, the test fails automatically. Okay, now we are heading towards some question. If the sequence is strictly increasing of real numbers, then the series is divergent, or the series 1 by n need not to be convergent, or the series is convergent, or an divided by n plus 1 is convergent. So this is non-negative. So an which is less than an plus 1 means the monotonically increasing sequence है ये. हमें पता है कि इसकी लिमिट not equals to 0 है. So the series implies that this is divergent. For B and C case we have taken हम यहाँ basically contradictory example से कर रहे हैं. तो an is equals to 1 by n, an is equals to n. तो summation of for B and C, for this B and this C, summation of 1 by n, that is 1 by n, which is not convergent, we know this. Okay, and for limit for D part, this n divided by n plus 1 is equals to 1, which is not equals to 0. So we know that 1 पे test fail हो जाता है. So this is not convergent, test ही fail हो गया है. And so A and B are correct, means A, the series is divergent, and this is not convergent. So A and B are correct. So this is the case for A and A part. So give A is non-negative, increasing है, तो limit as n tends to infinity is not equals to 0, then the series is divergent. Okay, basically contradictory example से है. Similarly this, if an is strictly decreasing sequence, strictly decreasing sequence, so these are the options. So for A and C हमने एक sequence ले लिया, that is 1 by n. We know that this series is divergent, तो this is the A and series C part. तो A तो हमें पता चल गया कि convergent, जो कि नहीं है, this is false. This is correct, need not to be convergent. For B part, this is summation of 1 by n square is convergent. So series of 1 by n, series of 1 by n is convergent. So this is correct. An is equals to 1 by n 1, which is not equals to 0. So this is not correct. So A and B, B and C are correct. So over here B and C are correct. तो these are basically just contradictory examples जिसको आपको मतलब कोई ना कोई आपको सीरीज़ फाइंड करनी पड़ेगी to contradict some options. And but इस ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस कॉशी मतलब उसके नहीं हैं, रेशियो टेस्ट के नहीं हैं ये सारे क्वेश्चंस. I'll give some another type of question in the next videos जो आपको रेशियो टेस्ट के बारे में some questions होंगे. एक रेशियो टेस्ट पे वीडियो आ जाएगी where you can go and check that video जिसमें रेशियो टेस्ट के लिए आपके लिए questions होंगे. So for this video here I'm ending up. Thank you. Please like, share and subscribe.